हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई मीन एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड पार्ट सेकंड सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक नंबर में 4 प्रश्न था, चारों को दो विधि से बनाना था, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। उसको आराम आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बनाए थे, सॉल्व किए थे। आज 2 नंबर क्वेश्चन में 5 प्रश्न है और पांचों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जितना समस्याएं लिखा हुआ है उन सबको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपका देख रहे हैं क्या है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ज्यादा वास्ट नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या बोल रहा है जी। प्रथम शर्त में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि भिन्न हम लोग मानेंगे x/y, ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या है, x/y है। और इसमें बोल रहा है कि एक एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो अंश को क्या माने हैं, x माने हैं, तो अंश यही है, इसमें एक जोड़ना है। और हर को क्या माने हैं, तो हर को y माने हैं और y में से एक घटाना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक में बदल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक होगा। अब इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करते x+1 में 1 से करेंगे तो हमारा आएगा x+1 बराबर y-1 में इससे करेंगे तो हमारा आएगा y-1। अब यहाँ पे x का x ही रहने दें और ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y, और बराबर ये माइनस में 1 है और ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1। तो यानी x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त अनुसार, तो द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है जी। द्वितीय शर्त इसी में बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है हर में। तो यदि पहले लिखेंगे, चूंकि भिन्न भिन्न क्या है, x/y। और इसमें सिर्फ हर में बोला है कि हर में एक जोड़ दे, तो सिर्फ हर में एक जोड़ना है। तो ये हमारा 1/2 में बदल जाता है। अब इसको फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x में 2 से करेंगे तो हमारा 2x आएगा, और बराबर में x+1 से 1 में करेंगे तो हम y+1 से 1 में करेंगे तो हमारा y+1 ही आएगा। अब यहाँ पे 2x y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 1। ये हमारा समीकरण 2 हुआ, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, एक क्या है
एक्स माइनस वाई बराबर -2, और ये 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर माइनस नहीं है, प्लस 1 है। ठीक है, अब इसको घटाना है ना, तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, और ये आपका 2x माइनस में है और ऊपर वाला प्लस में है, तो ये घटेगा, तो यानी -x आएगा, और बराबर में -2 और -1 ऐड होगा तो -3 होगा, तो यहाँ पे x बराबर, ये आपका माइनस है, माइनस कट जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो x का मान 3 आया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ पे x के मान 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए ये 3 का 3 और ये y माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, और -2 इधर, ये 2 इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में 2, बराबर ये आपका प्लस में y, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 बराबर y, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या था, x बटा y, तो x के मान क्या आया है, x के मान 3 आया है, बटा y के मान क्या है 5 आया है, तो 3/5 यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, इस प्रकार से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान वायु नूरी की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष लिखेंगे, तथा सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पहले तो लिख रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त में क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो पूर्व का मतलब पहले, तो इस सब में से 5-5 वर्ष घटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि नूरी का आयु बराबर x-5 तथा सोनू का आयु बराबर y-5, दोनों में से 5-5 वर्ष घटा दिए, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में ये आपका बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब नूरी का जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु बराबर सोनू का आयु तो सबसे पहले यहाँ पे नूरी का आयु क्या है x-5 बराबर सोनू का आयु क्या है y-5। ठीक है। अब ये बोला है कि नूरी का आयु, ध्यान से बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब इनके आयु की 3 गुनी है इनका। तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हमारा होगा x-5 बराबर 3y-5 अब x 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर -15, ये -5 उधर जाएगा तो +5। तो यहाँ पे आपका x-3y बराबर आपका आ गया -10। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा नूरी की पश्चात का मतलब बाद। नूरी की आयु बराबर x+10 सोनू का आयु बराबर y+10 वर्ष। ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्त में बोल रहा है, पहले तो लिख दिया जाए नूरी का आयु बराबर सोनू का आयु। तो नूरी का आयु आपका हो गया x+10 बराबर सोनू का आयु y+10। ठीक है। तो नूरी का आयु x+10 में 10 वर्ष पश्चात का लिख दिया है। ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब कि सोनू के आयु का 2 गुना हो जाएगा नूरी का आयु। तो इसमें हमें 2 से गुना कराना पड़ेगा। तो लिखेंगे x+10 बराबर 2y+10×20। तो हमारा आएगा x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये 20 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो x-2y बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है x-3y बराबर -10 और 2 क्या है x-2y बराबर 10। इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब x कट जाएगा, ये आपका घटेगा तो -y बचेगा और बराबर इधर माइनस माइनस प्लस यानी
माइनस माइनस 10 दोनों जुड़ेगा तो -20 होगा। माइनस से माइनस कट गया तो इसका मतलब y के मान आपका आ गया 20। ठीक है, अब समीकरण 1 में आप y के मान रख दीजिए। लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है। लिखेंगे चूंकि x माइनस 3y बराबर -10, y के मान 20 है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 गुने 20 बराबर -10। फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 20 दिए 60 बराबर -10। अब x माइनस में 60 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 60 माइनस 10, तो यानी x बराबर 60 में से 10 गया 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा 2 नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। अब 3 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर सवाल में कि माना प्रथम संख्या बराबर x तथा द्वितीय संख्या बराबर y। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार यहाँ पे बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यहाँ पे प्रथम संख्या द्वितीय संख्या नहीं लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। माना इकाई संख्या बराबर एक अंक लिख देंगे। ठीक है, माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, तो ये बोल रहा है कि दोनों इकाई और दहाई अंक को जोड़ने पर ना 9 प्राप्त होता है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब एक चीज इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए याद रखना है कि व्यापक पद बराबर होता है, यहाँ पे दहाई अंक को क्या माने हैं y, तो इसी में दहाई में ही 10 से गुना करना है। 10y प्लस इकाई अंक x को माने हैं, तो इसमें इकाई अंक में 1 से गुना कराना है, तो हमारा 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा x ही आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये आपको मतलब याद रखना है, ये हम क्वेश्चन से नहीं अपने से लिखा क्योंकि ये होता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद
यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो व्यापक पद होता है इसका 9 गुना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या बराबर, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इसको पलटना है, मतलब इकाई के साथ 10 से और दहाई के साथ 1 से। तो यहाँ पे हम इकाई के साथ दहाई से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो हमारा 10 x आ जाएगा, और प्लस एक y में 1 से करेंगे तो हमारा y आ जाएगा, और ये आपका दोगुना हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे पहले लिखिए पलटने से, वैसे वो ऐसा ही लिखाएगा लेकिन पलटने से पहले, पलटने से। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या आपका यही है, ठीक है, तो 9, और वास्तविक संख्या में लिखेंगे 10y प्लस x बराबर 2, और पलटने पर क्या होगा, ये 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा 90y प्लस 9x बराबर, ये करेंगे तो 20x प्लस 2y, y को y की तरफ और x को x की तरफ, तो 90y को 90y, और ये 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये आपका 20x, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 90 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 88y बराबर में 20x में से 9x घटाएंगे तो हमारा 11x, 11 इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो 88y बट्टा 11 बराबर x। 11 से 88 को 8 बार में काटेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा x बराबर 8y, ये इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। और लिखेंगे कि समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पे x के मान 8y है, तो 8y प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे 8 1 9y बराबर 9, तो यहाँ पे y बराबर 9 बटा 9, 9 से 9 कट गया एक बार में, तो यहाँ पे y बराबर 1 आ गया। अब y के मान समीकरण 3 में रख दीजिए, लिखिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8y, यहाँ पे x बराबर 8 गुने y के मान 1 है, तो यहाँ पे x बराबर 8, y का भी मान 1 आ गया और x का भी मान 8 आ गया। अब लिखेंगे कि चूंकि लास्ट में क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे चूंकि संख्या बराबर मतलब वार्षिक संख्या कौन है आपका, यही है, ठीक है, 10y प्लस x, तो यहाँ पे 10 गुने y के मान 1 है और प्लस x के मान 8 है, तो आपका 10 प्लस 8 बराबर 18, यही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा 3 नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर सवाल देखते हैं।
4 नंबर सवाल बोल रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 नंबर में कि माना 50 रुपया, माना 50 रुपया का नोट बराबर x तथा 100 रुपया का 100 रुपया के 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता है कि ये बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो वो आपका कितने कितने का नोट था, 50 का और 100 का। 50 रुपये के नोट को x माने और 100 रुपये के नोट को y माने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि 25 वो नोट है और एक 50 और 100 का ही नोट है। तो यानी 50 और 100 दोनों को मिलाकर कितना नोट है उनके पास, 25 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर इन्होंने बोल रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार में द्वितीय शर्त में बोला है कि 50 रुपये के नोट, तो 50 रुपये के नोट को x माना गया है और इसमें हम लोग 50 से गुना करेंगे, प्लस 100 रुपया के नोट को y माना गया है और इसे 100 से गुना कर देंगे, और दोनों को जोड़कर कितना रुपया हो रहा है, 2000 हो रहा है। तो आप लिख दीजिए 2000। ये अब इसमें से 50 को कॉमन निकालिए, तो आपका बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। अब 50 इधर गुना में उधर जाएगा तो बाटा में x प्लस 2y बराबर 2000 बाटा 50, 5 जीरो से जीरो खत्म, अब 5 से 5 चौका 20, एक जीरो बचा तो एक जीरो। तो इसका मतलब कि x प्लस 2y बराबर 40। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसे विलोपन विधि से बना दीजिए। तो लिखिए कि समीकरण दो में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है जी, इधर देख रहे हैं, समीकरण 2 ये रहा x प्लस 2y बराबर 40। ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये कट जाएगा, ये घटाएंगे तो हमारा सिर्फ एक y बचेगा। 40 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 15 बचेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 का आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ पे x का x प्लस y के मान क्या है 15 बराबर 25। तो यहाँ पे x बराबर 25, 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x बराबर आपका 10 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 4 नंबर भी बन गया। ठीक है, अब लास्ट सवाल 5 नंबर देख लेते हैं। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, 50 रुपया के नोट
50 रुपया का नोट जो था उसको x माने थे, तो इसका मतलब कि 50 रुपया का नोट x के मान 10 है, तो इसका मतलब कि 10 50 रुपया का नोट था। और y के मान कितना है, y का मान आपका 15 ये आया है, y के मान 15 आया है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि y के मान क्या मान है, 100 रुपया। तो 100 रुपया का नोट को y मान है, तो इसका मतलब कि 100 रुपया का नोट था 15 और 50 रुपया का नोट था 10, और दोनों नोट को मिलाइएगा तो 15 10 25 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं इसको। अब 2 नंबर सवाल में एक लास्ट आपका क्वेश्चन बच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कि ये 5 नंबर सवाल है, लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त 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 दिन का किराया बराबर y। नियत दिन का किराया बराबर x तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। अब यहाँ पे आपका बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक सरिता ने 7 दिनों के लिए कितना पैसा पे किया, 27 रुपया अदा किए। 27 रुपये दिया, 27 रुपया दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नियत किराया है ना, ये x जो माने हैं ये 3 दिन का है, तो 7 दिन तक उन्होंने किताब रखा है, तो 7 दिन में से 3 दिन में लिख दिया ये x का मतलब 3, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया x माना है। ठीक है, ये क्यों किताब बोल रहा है। और प्लस में अब जोड़ेगा अतिरिक्त दिन, तो अतिरिक्त दिन को y माने हैं, तो 7 दिन में से 3 दिन निकल गया तो आपका 4 दिन बचा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4y बराबर में कितना रुपया देना पड़ा, 27। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, तो सुशी ने 5 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए कितना रुपया दिया, 21 रुपया दिया। 21 रुपया दिया।
तो 5 दिन में से 3 दिन तो x निकल गया और प्लस बचा 5 में से 3 निकला तो 2, तो यानी 2y। आई दोनों को जोड़ को कितना रुपये देना पड़ रहा है? 21 रुपये। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27 और 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, x से कट जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 2y बराबर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 और 2 कर देंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे y बराबर 6/2 काटेंगे 3 बार में तो y के मान 3 आया। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 प्लस में 12 बदल जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर 27 में से 12 गया तो आपका बचेगा 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1 15। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? नियत किराया आपका 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपया। समझ में आया? अतिरिक्त दिन मतलब एक दिन का 3 रुपया है। समझ में आया? ऐसे ही जितना बढ़ेगा उतना आपका पैसा ही बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हमारा 5 सवाल बन गया। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।